हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद राजवीर। साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं बिहार पीजीटी के सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस क्या है और साथ साथ मतलब इसके लिए कौन सी बुक्स है जो हेल्पफुल होंगी और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स है जो आपके काम आएगा। बहुत सारी बातें मतलब इसके रिगार्डिंग मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं लाइक ऑल अबाउट लिटरेचर लवर्स। देखिए, लिटरेचर लवर्स चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद लिटरेचर एंड ग्रामर, जहां पर भी पूछी जाती है, तो ऐसे एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन यहां पर आपको करवाते हैं। Is it UGC NET एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, TGT, PGT ऑफ वेरियस स्टेट्स, कौन सा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप लिटरेचर लवर्स ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां से सीधे चेक कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्राइस है उसके, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं। एंड इवन आपको जो नंबर दिख रहे हैं इन पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप लिटरेचर लवर्स ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर आप पहले से ही है तो थैंक यू सो मच, शेयर जरूर कर सकते हैं आप फ्रेंड्स के साथ। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। बिहार पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग अब बातचीत करने वाले हैं। तो दिस इज द सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड एस्टेट 2023। वैसे बिहार पीजीटी के इस एग्जाम के का जो सही नाम है वो यही है, उच्च माध्यमिक शिक्षक, और इसी को एस्टेट ज्यादातर बोलते हैं। सो 2023 का बेसिकली ये जो सिलेबस है आगे आने वाले 2024 के एग्जाम में भी यही रहने वाला है। और इस सिलेबस को गाइस आप कवर अप कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात जान लेनी चाहिए, जो सिलेबस है तो एक अच्छे लेवल का सिलेबस, ऐसा सिलेबस जैसे ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए या फिर कहें यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो कोर्सेज होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है, तो क्वाइट सिमिलर है यूजीसी नेट एग्जाम से, है ना। लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड अगर आपको एक बैच मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। सो डेफिनेटली गाइज, ये जो टॉपिक यहाँ पर आपके दिए हुए हैं बहुत मतलब डिफाइंड सिलेबस है एंड आई रियली लाइक इट। देखिए, ऐसा कोई भी सिलेबस हो जो डिफाइंड टॉपिक के साथ हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड रियली दिस एज। तो सबसे पहले हम देखिए ये बातचीत कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको ये सिलेबस कवर अप करने में हेल्प करेंगी। बिकॉज देखिए, सिलेबस का जो पीडीएफ है ये तो मैं ऐप पर भी डाल दूंगा लिटरेचर लवर्स, इवन हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल रहेगा, वो तो आप देख लेंगे। सो गाइज बेसिकली जैसे देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री एंड द फॉलोइंग पोएम्स, तो आपको ये समझना है कि पोइट्री की हिस्ट्री क्या रही है, लाइक बिगिनिंग ऑफ द पोएम्स, कैसे पोएम्स बिगिन हुई, कौन कौन से फॉर्म्स आए, कौन कौन से पोएट्स रहे थ्रू आउट द एजेस। देखिए, एक बात बहुत क्लियर रहती है दैट अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी हिस्ट्री से जरूर आपको फैमिलियर होना चाहिए। हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस हिस्ट्री के लिए आपके पास एक बुक हो सकती है जो बहुत अच्छे और बेसिक लेवल की है, जैसे विलियम जे लॉन्ग, ये मतलब बेसिक लेवल की है, आपको बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं पढ़ना होता एंड यू कैन कवर द एंटायर हिस्ट्री बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में। बाय द वे, अगर और एडवांस चाहिए सो देन यू कैन प्रेफर रूटलेज। तो गाइज, हिस्ट्री आपके यहाँ पर हिस्ट्री वाली बुक काम आएगी एंड एज वेल एज एमएच अब्राम्स, एक और बुक है एमएच अब्राम्स, दिस इज ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। एमएच अब्राम्स की जो बुक है दैट इज ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बाय द वे, दोनों बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, इवन हमारे टेलीग्राम पर एमएच अब्राम्स अवेलेबल है। और हिस्ट्री का गाइज मुझे जेलॉन्ग का याद नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं जेलॉन्ग वाली हिस्ट्री डाल दूं, तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाती है। अब बात आती है हिस्ट्री के साथ साथ ये गाइज वर्क्स। सो वर्क्स के रिगार्डिंग आपको क्या हेल्प करेगा, ऐसी क्या कोई बुक है जिसमें आपको ये सारी पोएम्स मिल जाए वन बाय वन। तो देखिए, एक अच्छा एस्पिरेंट एंड एक अच्छा सजेशन, मतलब एक अच्छा एस्पिरेंट होने के नाते मैं कहूंगा कि आप इसके लिए नहीं परेशान होइए, लाइक
आई नीड जस्ट अ बुक जिसमें ये सारा कुछ हो, क्योंकि ऐसी बुक्स मिलना मुश्किल होता है कि जिनमें आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग चीजें हो। बुक्स मिलेंगी बट उनमें जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। उनमें कई सारी जैसे पोएम्स होंगी, लाइक जैसे मान लीजिए कि कोई बुक आपने लिया तो उसमें कीट्स की 5 पोएम्स है ना, ऐसा मिल सकता है। सो देन हाउ यू कैन कवर दीज ऑल टॉपिक्स? इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यू कैन कवर थ्रू गूगल, एक वर्क को आप गूगल पर देखें, उसकी समरी है ना, उसके बारे में कवर अप करें, समरी उसकी लाइंस देखें, है ना, मीटर एंड ऑल, रिदमिक पैटर्न या स्टेंजाइक पैटर्न, क्या क्या चीजें उसकी इंपॉर्टेंट है, आप वन बाय वन चीजों को देख सकते हैं। अनदर वन ऑप्शन दैट इज यूट्यूब, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो ऑन यूट्यूब गाइज वन बाय वन यू कैन सर्च द टॉपिक एंड देन बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके आपके वीडियोस मिल सकते हैं, है ना। तो ये दो तरीके हैं जो आपके बेसिकली फ्री हैं, जिनमें आपको कुछ करना नहीं है, मतलब लाइक पे नहीं करना किसी को। बट इफ यू विश कि आपको इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस हो और मतलब आपका सिलेक्शन भी हो, सो फॉर दैट पर्टिकुलर यू नो गाइज रीजन आपको चाहिए होगा कि एक डेडिकेटेड कोई बैच हो। एंड ऑन दैट डेडिकेटेड बैच ये सारी चीजें जैसे ब्रिटिश पोइट्री से लेकर के लाइक द कंप्लीट सिलेबस जो बिगिनिंग से लेकर के, देखिए जैसे पोइट्री है, देन वी हैव ड्रामा, and then we have prose and fiction, and then we have British literary criticism, and after that we have Indian poetry and then Indian drama as well, and इसके साथ साथ guys Indian prose and fiction, and then a few prescribed short stories। तो stories भी, American literature भी आपका, and post colonial literature, then we have a few prescribed stories, more few stories and language and linguistic का part, एंड देन ग्रामर एंड वोकैब, लिटरेरी टर्म्स, ये सब कुछ गाइज आपके लिए कवर अप करने वाला फिर एक आपको सिलेबस चाहिए होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए कंटेम्परेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एंड लिटरेचर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड ऑल एंड ट्राइबल लिटरेचर, मतलब बहुत डिफाइंड सिलेबस और एक बहुत बड़ा सिलेबस है इन शॉर्ट। देखिए अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर मतलब एक बहुत बड़ा सिलेबस है और डिफाइंड। देखिए यहां पर आप मेरा एक सजेशन लीजिएगा, और ये सजेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो उनको देखिए ये मतलब अगर आप यूजीसी नेट के कोर्स में ऑलरेडी हो, सो देन आई थिंक नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा कोर्स। बट फिर भी देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं, एक डेडिकेटेड बैच चाहिए, डेडिकेटेड अगर कोर्स होगा देन वी कैन डू द बेस्ट। तो डेडिकेटेड में देखिए एक एक चीजें होंगी। हाँ, यूजीसी नेट में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें इनमें से होंगी और कुछ चीजें नहीं हो सकती। ऐसा क्योंकि गाइस देखिए अगर यूजीसी नेट का कोर्स है दैट इज फॉर यूजीसी नेट पर्पज, नॉट फॉर दिस पीजीटी पर्पज, है ना। तो उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। लाइक वी कैन सी की प्रेस्क्राइब्ड कुछ स्टोरीज भी है ना, प्रेस्क्राइब्ड कुछ ड्रामाज भी है, एंड इफ दैट ड्रामा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट देन टीचर नहीं टीच करते। लाइक मैं खुद कहूंगा कि जैसे मैं अगर उनमें से कोई चीज है जो मुझे लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है यूजीसी में, तो देन मैं उसे नहीं टीच करता। जिसकी जरूरत लगती है तो देन डेफिनेटली विल कवरिंग ऑन द सिलेबस, है ना। सो इसीलिए देखिए डेडिकेटेड कोर्स तो बेस्ट काम करेगा, बट अगर सब्सटीट्यूट है सो देन दैट इज द यूजीसी नेट कोर्स। एंड इन यूजीसी नेट कोर्स गाइज आपको ये काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो जो चीजें नहीं मिलती तो आप अपने खुद से कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट वे। हाँ, लेकिन सिलेबस जो है वो बहुत बेहतर है। एज आई वाज टेलिंग कि आपको एक हिस्ट्री की बुक चाहिए, देन मैंने आपको बताया कि ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। गाइज वैसे हिस्ट्री के लिए अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे, एक 11 आवर का वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय AKS राजवीर, ये आप YouTube पर सर्च करेंगे सो देन डेफिनेटली आपको एक 11 आवर का वीडियो मिलेगा। और ऑन दैट वीडियो गाइस मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई है, एंड इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट देन डेफिनेटली मेरा भरोसा है यू विल फॉल इन लव जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के उस वीडियो को देखेंगे। एंड गाइस फॉर दीज टॉपिक्स, तो मैंने बताया आपको कि आप डेडिकेटेड कोर्स या फिर यूजीसी नेट वाले कोर्स में, तो देखिए काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी इन यूजीसी नेट कोर्स। काफी कुछ क्या, ये अप्रोक्सीमेटली ये मानिए कि इसका 80-90% आपको जो है मिल जाएगा यूजीसी नेट कोर्स में। रिमेनिंग जो पार्ट है वो नहीं कवर अप होगा। लाइक जैसे मैंने आपको बता दिया है, मैंने क्लियरली ये कह दिया। और इसके लिए देखिए बुक की तलाश की बजाय आपके लिए बेस्ट होगा यू कैन परचेज अ यूजीसी नेट गाइड। जैसे आप कोई गाइड बुक परचेज कर सकते हो, बहुत सारी गाइड बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
बट डेफिनेटली आप मार्केट में जा सकते हो एंड इवन गूगल कर सकते हो यूजीसी नेट इंग्लिश बुक। तो किसी अच्छे पब्लिकेशन की आप लीजिए, और जैसे अगर आप ले लेते हो बुक तो उनमें भी आपको काफी कुछ ये सारी चीजें मिल जाती हैं जिससे आपकी स्टडी चल जाएगी, है ना। और बाकी डेडिकेटेड जो बैच होगा तो डेडिकेटेड में तो आप जानते हैं उसमें लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी फैसिलिटीज जो होती है एक कोर्स में जो होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड होंगी। यानी कि जो भी जहां भी आप कोर्स लेंगे या जिससे भी कोर्स आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें। तो गाइज वैसे देखिए जो आपका यूजीसी नेट वाला कोर्स है उसमें ऐसे ही है कि लाइक ड्रामा, पोइट्री, है ना, ये देखिए प्रोज एंड फिक्शन आप देख रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारा कुछ है। इंडियन राइटिंग में देखिए कई बार ये सारी चीजें, इनमें से कुछ चीजें स्किप कर दी जाती हैं और कुछ चीजें कवर अप करी जाती है ना। ऑन द सेम वे इंडियन ड्रामा, और जैसे ये एसेज हैं तो अब ये एसेज जैसे आपके यूजीसी नेट वाले में नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि गाइज इनकी इंपॉर्टेंस उस एग्जाम के अकॉर्डिंग लिमिट की है, तो इसीलिए ये नहीं पढ़ाए जाते, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको खुद से सर्च करके करनी होगी, और बाकी इनमें से कुछ चीजें डेफिनेटली मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ चीजें जरूर पढ़ाई जाती है ना। और प्रेस्क्राइब्ड स्टोरीज के बाद मैं थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट में आने वाला था, लाइक लैंग्वेज डिफिनीशन, ये वाला जो पार्ट है। तो ये गाइज लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो यूजीसी नेट की यूनिट है वो इस पर काफी कुछ काम करती है ना। एंड ग्रामर एंड वोकैब, जहां तक बात करूं मैं अगर कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड यू हैव जॉइन्ड ऑलरेडी द कोर्स, तो वहां पर ये चीज नहीं पढ़ाई जाती बिकॉज इन यूजीसी नेट एग्जाम गाइज आपका ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं होता है ना, ओनली लिटरेचर वाला पोर्शन आता है। सो ग्रामर वाला ये वाला पोर्शन जो है आपको खुद से करना होगा, आपका खुद का एफर्ट होगा। हाँ, लिटरेरी टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है दैट इज बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, तो वहां से आपको ये जैसे आपके जो टर्म्स हैं या फिर बोले तो फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल, तो वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो इस चैनल से। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू पे एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए, है ना। यस, अब जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का पार्ट है, नोइंग द लर्नर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो बाय द वे ये जो जैसे चीजें हैं काफी कुछ इसमें, तो ये चीजें आपके यूजीसी नेट वाले पार्ट में कम होती। जैसे आपको बेसिकली जो है जो इंग्लिश वाला सिलेबस है यूजीसी नेट का, सो दैट इज देयर इज अ यूनिट, और वो यूनिट आपकी जैसे 5th है और 6th यूनिट है। सो ऑन 5th एंड 6th यूनिट गाइज, है ना, सो आप लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, है ना, एंड टीचिंग के बेसिकली मैथड्स एंड ऑल पर फोकस किया जाता है, बट एवरीथिंग इज नॉट देयर गाइज। इसका कुछ छोटा मोटा पार्ट जो है वो आपको डेफिनेटली मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए टीचिंग ग्रामर, पोइट्री, देन प्रोज, लेसन प्लानिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर काफी एक लंबा सा पार्ट इंक्लूडेड है, एंड दैट इज द क्वाइट डिफरेंट पार्ट फ्रॉम यूजीसी, है ना। एंड देन कंटेम्परेरी क्रिटिसिज्म दैट कैन बी सीन इवन इन यूजीसी नेट एग्जाम, एंड लिटरेचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ यूजीसी नेट। तो ये चीज है, और ये जैसे अफ्रीकन लिटरेचर वगैरह है तो ये भी है ना। यस, एंड देन सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, लाइक ये वाला जो है गाइस, तो इसमें 20 मार्क्स का आएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग क्या है ना, है ना, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, लेसन प्लान क्या है, माइक्रो टीचिंग, बाय द वे ये जैसे बीएड में आपको पढ़ाया जाता है तो वो सारा प्लान जो है यहाँ पर इंक्लूड, एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट पार्ट फ्रॉम यूजीसी, है ना, क्योंकि ये यूजीसी में जो है चीजें आपकी नहीं इंक्लूड होती। फिर देन अदर स्किल्स, है ना, तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर के जो 20 मार्क्स का ये वाला जो सेक्शन है, सॉरी 50 मार्क्स का जो है बेसिकली, है ना। यस, आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल जो 50 मार्क्स का होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग 30 है, एंड देन अदर स्किल 20 है, तो कुल मिलाकर के ये 100 मार्क्स वाला इधर वाला पार्ट आ जाता है जो यूनिट 2 का है। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये पेपर है ये काफी कुछ लेंदी रहेगा, है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत काफी बड़ा दिया हुआ है और काफी डिफाइंड सिलेबस है। तो गाइज इसके लिए आपको एक बढ़िया एफर्ट करना होगा। अगर आप वही यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, इन चीजों को डन कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच हो, सो देन गाइज डेफिनेटली गो फॉर डेडिकेटेड बैच। बाकी और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, सो डेफिनेटली आई एम विद यू गाइज, और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ आता ही रहता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना। सो देन आप वहां पर चीजें जो है डिस्कस भी कर सकते हैं। और इस सिलेबस को देखिए, एज आई हैव टोल्ड कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए गाइज आपको अच्छा खासा टाइम भी चाहिए।
बिकॉज गाइज ये सिलेबस इतना बड़ा है कि वन बाय वन एक एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा। जैसे आर एन टैगोर द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, पंडित रमाबाई विडोहुड। सो एवरी सिंगल टॉपिक गाइज यू हैव टू कवर। और जैसे मैं अगर किसी कोर्स को चलाता हूं या करवाता हूं तो मेरा देखिए प्रोमिनेंट पर्पस होता है कि मैं उस कोर्स के एक एक टॉपिक को लाइक स्पेंसर का सोनेट नंबर 67 पढ़ेंगे, है ना, फिर देन शेक्सपियर सोनेट 127 एंड देन जॉन डन द सन राइजिंग। तो मैं मेरा जो काम होता है तो मैं एक एक टॉपिक को लेकर के मैं चलता हूं ज्यादातर। जहां पर जरूरत होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे लिमिट की जरूरत होती है उस टॉपिक की स्टडी के बारे में, अगर आप शॉर्ट में पढ़ लें तो काम चल जाएगा, तो फिर मैं उसे शॉर्ट में लेता। लाइक जैसे मान लीजिए पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज लॉस्ट को अगर फुल पढ़ना हो तो ऐसा नहीं है। गाइज वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, द पार्ट एंड इवन जो उसमें चीजें हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से जरूरी होंगी वो डेफिनेटली कवर करें। तो ये है बेसिकली आपके बिहार के इस पीजीटी वाले सिलेबस के बारे में, एस्टेट यू कैन से। और अगर कहें साफ साफ तो उच्च माध्यमिक जो पेपर सेकंड है एस्टेट का, उसका ये सिलेबस है। और इस सिलेबस के लिए कुछ ऐसी ही बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर डेडिकेटेड बुक्स की आप तलाश में हो, लाइक आपको प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो देखिए प्रैक्टिस के लिए आप यूजीसी के जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आप परचेज कर सकते हो। सेट एग्जाम के क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और ऐसे ही जो मतलब डिफरेंट एग्जाम की, जैसे ऐसा कोई एग्जाम हो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम हो, तो उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय द वे ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया कि जैसे ये सिलेबस है, सो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का सिलेबस डिफरेंट, जैसे एमपीपीएससी है और यूपीएचईएससी है और एनी अदर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी ये टॉपिक डिफरेंट हो जाते हैं ना। लिटरेचर तो, क्योंकि कई सारे बच्चों का ये कहना होता है ना सर लिटरेचर तो सेम होता है, तो नहीं, नो गाइस, लिटरेचर हाँ यस, हिस्ट्री सेम है, टर्म्स फॉर्म्स सेम होते हैं, बट वर्क सेम नहीं होते ना। एक राइटर बहुत सारे वर्क लिखता है, तो किसी एक्स एग्जाम में उसका कोई वर्क प्रेस्क्राइब्ड है एंड इन वाई एग्जाम कोई अदर वर्क प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे देखिए स्पेंसर सोनेट नंबर 67, तो एमपीपीएससी में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है, बट दैट इज फेयरी क्वीन, है ना। तो वहां पर हमें फेयरी क्वीन पढ़ना है और यहां पर हमें क्या पढ़ना है, सोनेट नंबर 67। तो मतलब ये डिफरेंसेस जो है देखे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, है ना। और जैसे बुक्स मैंने आपको बता ही दिया है कि आप एमएच अब्राम्स है, विलियम जे लॉन्ग है एंड यूजीसी नेट की एक बुक लेकर के आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और बेस्ट होगा कि आप गूगल और यूट्यूब की हेल्प से या फिर एक डेडिकेटेड कोर्स जहां पर आपको एक कंप्लीट कोच मिले और हर एक टॉपिक में आपको गाइड करे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना। तो गाइज बस इसी बात के साथ मैं आज की क्लास, ये जो छोटा सा सेशन है, आई विल एंड द सेशन एंड वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग लिटरेचर लवर्स ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में आप हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी पढ़ाई कीजिएगा।